आज की कथा में हम श्रवण करेंगे भगवान के अन्यान्य 5 विवाहों की कथा। इसके पहले ही भगवान का रुक्मिणी, सत्यभामा और जाम्बवती के साथ विवाह संपन्न हो चुका है। इसके पश्चात और 5 पत्नियों को वे प्राप्त करते हैं। इसको आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 58वें अध्याय से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एक बार परम ऐश्वर्य संपन्न भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण इस प्रकार पहचान लिए गए पांडवों से मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ में जाते हैं, क्योंकि पहले ऐसा समाचार था कि पांडव लाक्षागृह में जल चुके हैं। लेकिन उसके बाद द्रौपदी स्वयंवर के समय में द्रुपद के यहाँ पर पांडव पहुंच जाते हैं। इसी से उनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पहचान लिया जाता है। इसलिए उनसे मिलने के लिए भगवान स्वयं जाते हैं। वीर पांडव जब उन संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री कृष्ण को आए हुए देखते हैं तो एक ही साथ उठकर खड़े हो जाते हैं। जैसे पंचवृत्तियां प्राण का संचार होती ही शरीर के अंदर स्थित इंद्रियां सचेत हो जाती है, मानो जीवित हो गई हो। ऐसे वीर पांडव भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन करते हैं। इस प्रकार अंग संग प्राप्त होने के कारण पांडवों के सारे पाप प्रनष्ट हो गए। वे भगवान श्री कृष्ण के प्रेम भरी मुस्कुराहट से सुशोभित मुख को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। युधिष्ठिर और भीम को बड़ा होने के कारण भगवान प्रणाम करते हैं। अर्जुन को समवयस्क होने के कारण आलिंगन करते हैं और नकुल और सहदेव यह छोटे होने के कारण उनसे अभिवंदित होते हैं। जब वे श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठ जाते हैं उस समय परम सुंदरी नवविवाहिता द्रौपदी कुछ लज्जित सी होकर आती है और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करती है। उसी तरह से वीर सात्विकी जो भगवान के साथ ही गए थे उनकी भी पूजा करके पांडवों ने उनको भी प्रणाम किया और वे भी एक श्रेष्ठ आसन के ऊपर बैठ जाते हैं। साथ ही दूसरे जो यदुवंशी गए थे उनको भी पांडवों ने पूजा करके उत्तम आसन प्रदान किया। भगवान अपनी फूफा माता कुंती जी के पास जाकर उनको प्रणाम करते हैं और कुंती जी भी उनको अपने हृदय से लगा लेती हैं और उनको प्रेमाश्रु से भरे हुए नेत्रों से देखती है। कुंती जी के द्वारा अपने बांधवों का समाचार पूछे जाने के बाद श्री भगवान अपनी फुआ और उनकी पुत्रवधू द्रौपदी का भी कुशल मंगल पूछते हैं। इस प्रकार भगवान के द्वारा कुशल पूछे जाने पर प्रेम की विवलता के कारण कुंती जी का गला रूंध गया। उनके नेत्रों से आंसू सहसा बह रहे थे। अपने पहले के क्लेशों का स्मरण करते हुए कुंती जी, जिनका दर्शन करने से सारे क्लेश मिट जाते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से कहती है, हे श्री कृष्ण, हम लोगों का कुशल उसी समय हो गया और हम लोग उसी क्षण सनाथ भी हो गए जब आप हम लोगों को अपना कुटुंबी जानकर हमारा कुशल जानने के लिए हमारे भाई अक्रूर जी को आप भेजे थे। हे श्री कृष्ण, आप संपूर्ण जगत के हितैषी हैं और परमात्मा हैं। आपको यह अपना है या फिर कोई पराया है, इस प्रकार का भ्रम कभी नहीं होता है। फिर भी जो मनुष्य भक्त आपका स्मरण करते हैं, आप उनके हृदय में स्थित रहकर उनके क्लेश को सदा ही दूर करते रहते हैं। युधिष्ठिर महाराज भी कहते हैं कि हे संपूर्ण जगत के स्वामी, हे अधीश्वर,
हम लोगों ने पता नहीं है कौन सा ऐसा पुण्य किया है जो आप योगेश्वरों को भी अत्यंत दुर्लभ हैं दर्शन प्राप्त होने के लिए, ऐसे भगवान हम कुबुद्धियों को दर्शन दे रहे हैं। कितना बड़ा भाग्य है हमारा। इस तरह से राजा युधिष्ठिर के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान इंद्रप्रस्थ वासियों के नेत्रों को बहुत ही आनंदित करते हुए वर्षा के 4 महीनों तक वही सुखपूर्वक निवास करते हैं। एक दिन जिनके ध्वज के ऊपर वानर भगवान का चिन्ह बना हुआ है, ऐसे वीर शत्रुओं को मारने वाले अर्जुन रथ पर बैठकर तथा कवच धारण करते हुए गांडीव धनुष को लेकर, साथ ही 2 अक्षय तरकश धारण करके भगवान श्री कृष्ण के साथ एक वन से दूसरे वन में विचरण करते हुए उस वन में प्रवेश कर गए जो बहुत अधिक सर्पों तथा जानवरों से भरा हुआ था। इस प्रकार कालिंदी के पास वाले वन में वे दोनों पहुंचे जाते हैं। वन में उन्होंने बाणों से बाघों, सूकरों, भैंसों, रुरुओं, शरभों, गवैयों, गेंडों, हरिणों, खरगोशों और स्वाहियों को मारा युद्ध के अभ्यास के लिए। अमरस्य के आने पर उनमें से जो मेद्य, जो यज्ञ के योग्य था, जो खून से सना नहीं था, वो सब उन्होंने सेवक गण ये राजा युधिष्ठिर के पास ले जाते हैं। ऐसे आखेट करते हुए अर्जुन को प्यास लग जाती है और वे यमुना के किनारे चले जाते हैं। वहां पर हाथ पैर धोकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन स्वच्छ जल को पीकर देखने में अत्यंत सुंदर विचरण करती हुई एक महान कन्या को दोनों लोग देखते हैं। वो सुंदरी, उनके दांत अत्यंत सुंदर थे और मुख भी बड़ा मनोहर था। वह एक श्रेष्ठ रमणी थी। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा फिर अर्जुन को भेजा गया कि जाकर पूछो ये देवी कौन है। तो अर्जुन पास में जाके पूछते हैं कि हे सुंदरी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, कहाँ से यहाँ पर आई हो और क्या करना चाहती हो। लगता है कि तुम्हें अपने श्रेष्ठ पति का वरदान प्राप्त करने की इच्छा है। हे सुंदरी, इन सब बातों को तुम बताओ। तब देवी कहती हैं कि मैं सूर्य देव की पुत्री हूँ, कालिंदी। मैं सर्वश्रेष्ठ वरदान देने वाले भगवान विष्णु को ही केवल अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसीलिए यहाँ पर कठोर तपस्या कर रही हूँ। हे वीर, उन लक्ष्मी जी के पति भगवान विष्णु को छोड़कर मैं संसार के किसी भी व्यक्ति को पति के रूप में वर्ण नहीं कर सकती हूँ। अनाथों के एकमात्र आश्रय वे भगवान मुकुंद ही मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। मेरा नाम कालिंदी है। मैं अपने पिता सूर्यदेव के द्वारा यमुना के जल में निर्मित भवन में ही रहती हूँ। जब तक भगवान अच्युत के दर्शन मुझे प्राप्त नहीं हो जाएंगे, तब तक मैं इसी में निवास करके तपस्या करूंगी। इस प्रकार सब बातें सुनकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को सारी बातें विस्तार से बताते हैं। तो भगवान तो पहले से ही सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, इसीलिए कालिंदी देवी के पास जाते हैं और उनका पानी ग्रहण करते हैं, क्योंकि वे ही साक्षात विष्णु हैं। इस प्रकार कालिंदी को अपने रथ पर बिठाकर वे युधिष्ठिर महाराज के पास आ जाते हैं। पांडवों की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण पांडवों के रहने के लिए देवताओं के कारागिर विश्वकर्मा द्वारा एक अद्भुत तथा विचित्र नगर का निर्माण करवा देते हैं। वहां पर रहते हुए भगवान पांडवों का प्रिय कार्य करने के लिए तथा अग्निदेव को खांडव प्रस्थ वन में
उनके कल्याण के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए खांडवप्रस्थ वन को प्रदान करने के लिए अर्जुन के सारथी बन जाते हैं, क्योंकि अर्जुन भगवान इंद्र के ही पुत्र थे और वह खांडवप्रस्थ, यह जो वन था, यह इंद्र के अधिकार में था और बहुत अधिक यज्ञों में बहुत ही अधिक मात्रा में घी खाने के कारण अग्निदेव को थोड़ा अपच हो गया था। इसीलिए वे इस खांडवप्रस्थ के जंगल में बहुत ही सुंदर जंगली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को खाकर अपने पेट को स्वस्थ बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने इंद्र के पुत्र अर्जुन को आगे करते हुए वहां पर चले जाते हैं ताकि इंद्रदेव का प्रकोप न हो जाए और अग्निदेव की भी सेवा हो जाए और जिसके द्वारा अर्जुन को एक आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाए। इस प्रकार उस खांडवप्रस्थ के वन में आग लगाकर उसे पूरी तरह जलाकर, यानी अग्निदेव वहां के सारे जड़ी बूटियों को प्राप्त करते हैं। ऐसे अग्निदेव अर्जुन के ऊपर बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और अर्जुन को वे कल्याण के लिए श्वेत वर्ण के घोड़े, रथ भी देते हैं, 2 अक्षय तुणीर यानी तरकश देते हैं और कोई शस्त्रधारी जिसे कभी भी भेद न सके इस प्रकार का कवच भी प्रदान करते हैं। अर्जुन ने वहां पर एक महान असुर उस खांडवप्रस्थ वन में रहता था जिसका नाम था मयासुर। इस प्रकार से यह जो दैत्य है वहां अग्नि में जल न जाए इसीलिए बाहर आ जाता है। इस प्रकार के दैत्य को अर्जुन अग्नि से बचा लेते हैं। इसके कारण मयासुर अर्जुन से मित्रता कर लेते हैं। इसी के कारण अर्जुन के मित्र बने हुए यह मय दानव अर्जुन के लिए फिर कुछ सेवा करना चाहते हैं, तो उसी इंद्रप्रस्थ में एक अद्भुत सभा को वो निर्माण करते हैं जिसमें बहुत प्रकार के मयासुर के बने हुए मायावी सभाएं बनाई गई थी। जिसी में दुर्योधन को जल के अंदर स्थल का भ्रम हो गया और स्थल के अंदर जल का भ्रम हो जाने से वह पानी में गिर पड़ा था। इस प्रकार अद्भुत ऐश्वर्य अर्जुन ने प्राप्त किया था। कुछ दिनों के बाद अर्जुन की अनुमति प्राप्त करके तथा संबंधियों का अनुमोदन प्राप्त करके सात्यकी आदि के साथ भगवान श्री द्वारकापुरी में वापस आ जाते हैं। उसके पश्चात पुण्य ऋतु तथा नक्षत्र आने पर श्री भगवान अपने प्रिय लोगों को परमानंद और मंगल प्रदान करते हुए साथ में लाई हुई कालिंदी देवी से विवाह करते हैं, उनका पानी ग्रहण करते हैं। दुर्योधन के वशवर्ती उज्जैन के राजा विंद और अनुविंद थे और दुर्योधन से मित्रता होने के कारण वे फिर भगवान से अत्यधिक प्रेम करने वाली उनकी बहन मित्रविंदा को स्वयंवर में भगवान को अपना पति बनाने से रोक देते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि दुर्योधन इससे दुखी हो जाए। हे राजन परीक्षित, अपनी फुआ की राजादी देवी की पुत्री मित्रविंदा का भगवान श्री कृष्ण ने फिर सभी राजाओं के सामने ही बलपूर्वक अपहरण कर लिया, क्योंकि मित्रविंदा भगवान से अत्यधिक प्रेम करती थी और संसार के किसी भी दूसरे पुरुष की ओर पति भाव से कभी देखती नहीं थी। इसलिए भगवान ने उसकी इच्छा का सम्मान किया और उसे वहां से प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात अयोध्यापुरी यानी कौशल देश के बारे में कथा आती है। कौशल देश के अत्यधिक धार्मिक राजा थे उस समय में नग्नजीत। उनकी पुत्री का नाम था सत्या देवी और नग्नजीत की पुत्री होने के कारण उनका और एक नाम हुआ नाग्नजीती। कौशल कुमारी नाग्नजीती किस व्यक्ति को पति के रूप में प्राप्त करेंगी,
इसके लिए एक विशेष आवाहन किया गया था कि तीक्ष्ण सींग वाले दुर्धर्ष, किसी भी वीर पुरुष के गंध को नहीं सह पाने वाले ऐसे दुष्ट स्वभाव वाले 7 सांडों को जो जब तक कोई जीतेगा नहीं, और जो जीतेगा वही राजा ऐसी सत्या देवी को विवाह में प्राप्त कर सकता था, जो इन 7 सांडों को नांद सके। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने जब इस बात को सुना कि वह 7 बैलों को जीत कर ही व्यक्ति सत्या देवी को प्राप्त कर सकता है, तो वे एक विशाल सेना को लेकर कौशलपुरी में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि सत्या देवी भगवान से प्रेम करती है और उन्हीं को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। इसलिए कौशलपति जब भगवान को आया हुआ देखते हैं तो बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की अगवानी करते हैं, आसन आदि प्रदान करते हैं, बहुत बड़ी पूजन सामग्री से उनकी पूजा करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी उन महाराज का बहुत अधिक अभिनंदन करते हैं। आए हुए वर अपने मनोनुकूल भगवान श्री कृष्ण को देखकर राजा नग्नजीत की कन्या सत्या देवी उनको प्राप्त करने की बड़ी तीव्र कामना करती है। उन्होंने मन ही मन अभिलाषा कर ली थी कि मैंने व्रतों का अगर अच्छी तरीके से पालन किया हुआ है, भगवान का चिंतन किया है, तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो जाए, जिनके चरण कमल की धूल लक्ष्मी जी, ब्रह्मा जी और संसार के लोकपालों के साथ भगवान शंकर जी भी अपने सिर पर धारण करते हैं। वे ही श्री भगवान समय समय पर अपने द्वारा बनाई गई धर्म की मर्यादा की रक्षा करने के लिए संसार में अनेक प्रकार के लीलावतार धारण करते हैं। वे श्री भगवान मेरे किस साधन से प्रसन्न हो सकते हैं? वे तो अपनी ही कृपा के कारण प्रसन्न हो सकते हैं, दूसरे किसी वस्तु से हम उन्हें आकर्षित नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार श्री भगवान की पूजा कर लेने के पश्चात राजा ने कहा कि हे जगत के स्वामी, हे जगतपते, हे नारायण, आप तो अपने ही आनंद में परिपूर्ण हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, और मैं तो अत्यंत तुच्छ मनुष्य हूं, मैं आपकी कौन सी सेवा कर सकता हूं? इस प्रकार पूछे जाने पर और सत्कार से सम्मानित भगवान बड़े ही प्रसन्न होते हैं और मुस्कुराते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में राजा से कहते हैं, हे राजवर्य, अपने धर्म में स्थित रहने वाले क्षत्रिय के द्वारा की जाने वाली याचना को विज्ञ पुरुषों ने तो निंदा ही की है, फिर भी आपका सौहार्द स्नेह प्राप्त करने की इच्छा से हम आपकी कन्या की याचना करते हैं, किंतु इसके बदले में हम कोई भी शुल्क नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वे साक्षात लक्ष्मी ही है। तो राजा ने कहा कि हे नाथ, आप तो सभी सद्गुणों के एकमात्र आश्रय हैं। आपके वक्षस्थल में कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाली लक्ष्मी जी का साक्षात निवास है। अतएव आपसे बढ़कर अधिक इप्सित कौन सा वर प्राप्त हो सकता है? किंतु हे यदुवंश शिरोमणे, इसके पहले मैंने पुरुषों को पराक्रम की परीक्षा के लिए तथा मेरी कन्या के श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए एक प्रतिज्ञा की है। हे वीर, मेरे यहाँ पर किसी के भी द्वारा वश में नहीं होने वाले तथा बड़े ही अशिक्षित 7 भयानक सांड हैं। इन सबों ने बहुत से राजकुमारों के अंग भंग कर दिए हैं, किसके हाथ पैर तोड़ दिए तो किसी की कमर तोड़ दी है, लेकिन कोई भी इनको नांद नहीं पाया। हे यदुनंदन, यदि इन सबों को आप निगृहित करें, अर्थात अपने वश में अगर कर लें, तो हे लक्ष्मीपते, आप मेरी पुत्री के अभिमत पति होंगे। इस प्रकार प्रतिज्ञा को सुनकर
भगवान श्री कृष्ण अपनी कमर कस लेते हैं और 7 रूपों को धारण करके खेल खेल में ही उन 7 सांडों को अपने वश में कर लेते हैं। वैसे भी भगवान तो ग्वाले थे और जानते थे कि सांडों के साथ किस प्रकार से उनके हृदय में स्नेह उत्पन्न करना है और उनको नियंत्रित करना है। इस प्रकार भगवान ने राजा को यह चिंता न हो कि अरे, जो व्यक्ति 7 प्रकार की स्त्रियों को पत्नी के रूप में प्राप्त करेगा तो वह क्या मेरी पुत्री को सुख दे पाएगा? तो इस प्रकार की कोई शंका न रह जाए, इसलिए भगवान ने ऐसे 7 रूपों में विस्तारित होकर अपना वैभव प्रकाश दिखाया कि भगवान हर एक पत्नी के साथ अलग से निवास कर सकते हैं और सबको संतुष्ट कर सकते हैं। इसीलिए उनकी पुत्री को, सत्या देवी को, सौतों को सहना नहीं पड़ेगा, यानी उनके महल में केवल वे ही भगवान के साथ रहेंगी। इस बात को भगवान ने साक्षात्कार दिलाने के लिए ही 7 रूपों को धारण किया, अन्यथा भगवान तो एक रूप के साथ ही सारे 7 सांडों को निगृहित कर सकते थे। जिस प्रकार से सैकड़ों सिर रहने वाले कालिया को भगवान ने निगृहित किया था, इस प्रकार भगवान के द्वारा पूरी तरह नियंत्रित कर दिए जाने के कारण उन सांडों का घमंड टूट गया। उन सबों का सारा युद्ध का उत्साह समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण उन सब सांडों को रस्सी से बांध लेते हैं और घसीट कर ले आते हैं, जैसे कोई बालक काठ के बने बैलों को घसीटता है। उसके पश्चात राजा को तो बड़ा आश्चर्य हुआ था। वे प्रसन्नता पूर्वक अपनी पुत्री सत्या देवी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर देते हैं और श्री भगवान अपने योग्य पत्नी को विधि पूर्वक स्वीकार भी करते हैं। इस प्रकार अपनी पुत्री के प्रिय भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करके राजा नग्नजीत इनकी पत्नियों को परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है और वे भी अत्यधिक महोत्सव मनाते हैं। उस समय शंख, ढोल और नगाड़े बज जाते हैं, गीत और वाद्य होने लगते हैं, ब्राह्मण वर वधु को आशीर्वाद देते हैं, सुंदर वस्त्र, माला और आभूषण धारण किए हुए स्त्री पुरुष अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। इस विवाह की बेला में राजा नग्नजीत 10,000 गौएं तथा गले में स्वर्ण का हार और सुंदर वस्त्र धारण की हुई 3,000 दासियों को दहेज में देते हैं। साथ ही 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक दहेज में देते हैं। तो सोच सकते हैं कि कौशलाधिपति कितने समृद्ध राजा थे। इस प्रकार से यहाँ पर सूर्य वंश और चंद्र वंश साथ में आ रहा है। इस प्रकार बहुत बड़ी सेना के साथ वर कन्या को सदा इस प्रकार रथ पर बैठाकर स्नेह के कारण आर्द्र हृदय कौशलाधिपति ने सबको विदा किया। यदुवंशियों ने तथा राजा नग्नजीत के सांडों ने जिन राजाओं के बल पौरुष को पहले ही विनष्ट कर दिया था, वे असहनशील राजा जो कभी भी नागनजीती को जीत नहीं पाए, वे सब कन्या को लेकर जाते हुए भगवान श्री कृष्ण को रास्ते में ही घेर लेते हैं। जो संसार के साधारण सांडों को नहीं जीत पाए थे, ऐसे साधारण राजाओं ने आदि ऋषभ भगवान को ही साधारण मनुष्य समझ लिया, लेकिन यह तो प्रभु की माया मात्र है। कैसे दुष्टों ने भगवान को घेरने का प्रयास किया, तब उसी समय बाण समूह की वर्षा करने वाले उन राजाओं को अपने बंधु का प्रिय कार्य करने वाले गांडीव धनुषधारी भगवान के प्रिय मित्र विजय संपन्न अर्जुन, उन सबको उसी तरह काल कवलित कर डालते हैं जैसे कोई सिंह छोटे छोटे मृगों को मार डालता है। और भगवान बड़े आनंद से आगे बढ़ जाते हैं।
भगवान श्री कृष्ण उस दहेज का और सत्या देवी को साथ में लेकर द्वारका में आ जाते हैं। उसके पश्चात वे गृहस्थोचित आहार विहार में लग जाते हैं। इसी के साथ श्रुतकीर्ति नामक अपनी दूसरी फुआ की पुत्री भद्रा, जो कई देश में उत्पन्न हुई थी, उनके संतर्दन नामक भाइयों ने स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को उनको समर्पित कर दिया और भगवान ने भी बड़ा प्रेम पूर्वक उनका पानी ग्रहण किया। वही कैकेयी देश जहां से पहले कैकेयी उत्पन्न हुई थी। उसके पश्चात मद्र देश के राजा की पुत्री का नाम लक्ष्मणा था। वे नारी के समस्त गुणों से संपन्न थी। उनके स्वयंवर के समय में भी भगवान श्री कृष्ण ने अकेले ही उनका उसी तरह हरण कर लिया जिस तरह गरुड़ जी ने अकेले ही स्वर्ग से अमृत का कलश का हरण कर लिया था, क्योंकि लक्ष्मणा भी भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी। इस प्रकार से भगवान के मुख्य 8 पत्नियों के साथ उनका जो विवाह है, इनका प्रसंग का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने पूर्ण किया है। इसके पश्चात भौमासुर को भगवान मारते हैं और उसके अंतःपुर में उस राक्षस के द्वारा लाई गई 16,000 राजाओं की पुत्रियों को भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्वीकार किया जाता है, क्योंकि वे सारी युवतियां भगवान को ही प्राप्त करना चाहती थी। इस प्रकार से भगवान की कुल मिलाकर 16,108 पत्नियां बन जाती हैं। इस कथा को भी हम आगे श्रवण करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।